हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर 8 है ये। और ये वैसे तो बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगी कि कैसे कौन सी चीज़ करनी है। और पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगी कि जिससे एक्सरसाइज जो है वो बहुत ईजी हो जाएगी, और इसमें मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगी आपको। तो लेट्स स्टार्ट इट। हम एज्यूम कर लेंगे कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। ये हमारे पास ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है हमें। ये ए, इसको नाम दे देते हैं ABC का। ये होती है बेस, ये वाला होता है जो 90 डिग्री पे है, इसी पे बनता है राइट एंगल। इसको हम मानेंगे कि राइट एंगल है जो वो बी में बन रहा है, ठीक है। ये होती है हमारी परपेंडिकुलर, और ये होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है। मान लो कि ये जो बेस है ना, ये हमारे पास 3 है, 3 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अगर हमें किसी क्वेश्चन में दिया जाए कि हमें ये निकालनी, या फिर कोई भी वैल्यू में दिया जाए, जैसे कोई भी दो दी गई हो हमें वैल्यूज, परपेंडिकुलर और बेस दी हो हाइपोटेन्यूज निकालना पड़े, या फिर हाइपोटेन्यूज और बेस दी हो परपेंडिकुलर निकालना पड़े, या फिर हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दी हो बेस निकालना हो, और लगे कि उसमें पाइथागोरस थ्योरम है, वो बताते हो कैसे करें। ये फर्स्ट एक्सरसाइज में हर जगह यूज होगी। इसका फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम, जो होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज ए इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये वाला जो हाइपोटेन्यूज है हमारे पास AC, यानी कि ये बेस है हमारे पास AB, ठीक है। तो वो लिख लेंगे हम AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, तो ये हम लिख लेंगे BC का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज डाल देंगे कि AB कितना BC कितना, और जो हमें निकालना है वो एज इट इज रहने देंगे। AB हमारे पास 3, यानी कि ये हमारी बेस है, 3 का स्क्वायर प्लस BC यानी कि परपेंडिकुलर जो कि है हमारे पास 4। AC को एज इट इज रहने देंगे। ये जो हाइपोटेन्यूज है ये तो हम निकाल रहे हैं, तो 3 3 = 9 और 4 4 = 16, इनका स्क्वायर करना होता है, ठीक है। इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 25 हो जाएगा। स्क्वायर जब दूसरी साइड जाता है तो वो अंडररूट में हो जाता है, और प्लस माइनस, ठीक है। तो AC की हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी। 25 का जो अंडररूट होता है वो 5 होता है, तो हमारे पास प्लस की 5 वैल्यू आ जाएगी और माइनस का 5, तो AC आ गया हमारे पास 5। इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, क्यों? क्योंकि जो हमारी साइड होती है ना वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। ऐसे करके हम लिख सकते हैं वैसे, ठीक है। अब बताती हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वो भी यूज होनी है नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ध्यान से देखना, ठीक है। टोटल 6 होती है हमारे पास, साइन थीटा, कॉस थीटा। एक मिनट, थोड़ी स्पेस दे देते हैं। उसके बाद tan थीटा, उसके बाद
इधर लिख देते हैं ना, कोसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा, इनकी वैल्यूज। साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेसिकली ये दो जो है ना वो ही याद रखने की जरूरत है, बाकी जो है ना उनको इतना याद रखने की जरूरत नहीं, वो अपने आप इनसे ही आते हैं, लेकिन याद रखना चाहो तो रख भी सकते हैं। ठीक है, कैसे आएगी मैं बताती हूँ इसकी। तो ये इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है इक्वल टू, जैसे ये है ना साइन थीटा, तो साइन थीटा का ये वाला होता है तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस का ये वाला बी अपॉन एच यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, लेकिन ये चीज ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती कि आया कैसे। ठीक है, मैं बताती हूँ आपको ये कैसे आया। सॉल्व करके तो बता देते हैं लेकिन बच्चों को पता नहीं चलता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इंटू करके तो ये जो है ना नीचे वाला ये इधर आएगा, और बेस जब भी ऐसे करके कुछ होना जैसे 1/2/3 तो हम इसी तरीके से करते हैं, ये वाला ऊपर और नीचे वाला, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, यानी कि 1/2 इंटू 3/2 तो ये हो जाएगा 3/4, ऐसे करके हो जाता है। ठीक है, समझ आया नहीं? फिर ये और ये कट इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये इसका आ जाता है tan थीटा ना। याद रखना हो तो रख भी सकते हैं वैसे, कि ये सीधे भी याद रहेगा कि ये और ये कट हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि ये सेम है तो एक ही जैसा रहेगा। ठीक है, फिर ये जो है ना ये इसके रिवर्स है, ये इसके रिवर्स है। ठीक है, जैसे ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। मैंने पहले कहा था कि सिर्फ ये दो ही याद रखने की जरूरत है, बाकी अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, और ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये कॉस के उल्टे, और टैन का कॉट, ये भी एक दूसरे के रिवर्स है तो ये आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल अच्छे से समझना, अगर नहीं आया तो दोबारा समझ लो। ठीक है, दोबारा देख लो पीछे जाके। अच्छा, सर्दियों में खांसी बड़ी लगती है भाई, क्या करें। अच्छा, ये हो गया, ये आई होप आपको हो गया होगा, फिर से देख लेना जाके। अब कुछ और भी हैं वो भी बताते हैं, वो भी आ सकती हैं अगले एक्सरसाइज में, वो भी इसी के रिलेटेड है थोड़ी, जैसे वो मैंने बता दें एक दूसरे के रिवर्स में। तो अब इसको भी चलना नहीं होता है, कोसेक थीटा होता है जो कोसेक थीटा, और क्या होता है सेक थीटा और कॉट थीटा। ये होता है 1/sin थीटा और ये होता है 1/cos थीटा इक्वल टू ये होता है 1/tan थीटा। इसमें ना जो साइन थीटा का साइन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा का है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इसका है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये जब इसमें लगाएंगे ये रिवर्स होके आ जाएगा सीधे, तो इस तरीके से भी हमें याद रह सकता है। ठीक है, इसका जैसे आ जाएगा 1/, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये ऊपर हाइपोटेन्यूज ऊपर परपेंडिकुलर नीचे। ठीक है, पी भी कहाँ जा रहा है, इसका है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ऊपर परपेंडिकुलर नीचे। मतलब ये सिंप्लीफाई अगर करें ना इसको हम तो कैसे हो जाएगा 1 इंटू ऐसे एच ऊपर नीचे, ये नीचे ऊपर ही करते हो गया हमने तो। ठीक है, तो ये इस तरीके से ऐसे बनता है सिंपली। इसका देखते हैं तो इसका होता है tan थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है जी,
बस यही यूज होगा उस एक्सरसाइज में जो मैंने अभी करवाया ना, जितना इंट्रोडक्शन, बहुत ईजी है ये। और चैनल की नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए।